जबरदस्ती चाचा के खिलौने भेजे थे। मैंने सोचा माँ के इलाज के लिए मैं भी कुछ पैसे कमा लाऊं। ये झूठ है, देता नहीं तुम्हें। नहीं, सीता भाभी की कसम, ये मुझे मारना चाहती थी। बदतमीज, ये अल्फाम लगा रहा है। हेलो, हाँ बहू हो, सुनो, ये तुम्हारा लाडला उल्लू का पट्टा आ गया, से बात करो। मैं जो कहूँ वो कहना। माँ, मैं बस में बैठ के चला आया। मैं बस में बैठकर चला आया। मैं दादाजी के साथ रहूंगा। मैं दादाजी के साथ रहूंगा। तुम्हें वहाँ रहना है तो रहो। तुम्हें वहाँ रहना है तो रहो। रख दे। रख दे। रख दे। सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का ड्रामा है। अरे छोड़ यार, कहाँ से टपक गया, देखा भाग गई। अरे वो फिर आ जाएगी। और सुना कुछ नहीं पुरानी। अरे मैं क्या सुनाऊंगा, अब तुझे से सुनूंगा गांव की बातें। चल घर चले। चल। तू रोती है? तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? तेरी शादी तय हो गई है ना? करे झिलमिल झिलमिल, हंसे कैसे खिलखिल, दृष्टि पड़े टपुर टपुर, टिप टिप टपुर टपुर, दृष्टि पड़े टपुर टपुर, टपुर टपुर। काम करता है, पत्नी घर की देखभाल करती है, और वो काम तभी कर सकता है अगर उसकी पत्नी उसकी हर खुशी का ख्याल रखे। शायद आपकी बेटी को लेकर वो कश्मीर गया होगा। क्या बकवास कर रहा है यार? हाँ? कश्मीर के हालात आजकल बहुत खराब हैं। सर, वो कश्मीर नहीं, राजस्थान गया। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਜ਼ੀਮ ਐਕਟਰ ਸਤਿਆਜੀਤ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सत श्री अकाल जी, थैंक यू। मेरी थोड़ी पंजाबी फ्लो में नहीं है क्योंकि मैं बॉम्बे से हूँ, लेकिन मैं हिंदी में बोलूँगा, लेकिन क्या कहता हूँ, पंजाबी में अच्छी बोल लेता हूँ। सत्याजीत जी, इस फिल्म का प्लान किवें बनया और किवें इंप्लीमेंट हुई चीजें जी? ये जो फिल्म है मुंडा रॉकस्टार, ये सब्जेक्ट ना मेरे पास बहुत सालों से मेरे पास था। इनफैक्ट आप सोच लो, कोविड के 1-2 साल पहले से मैंने स्टोरी लिखी थी खुद, मगर प्लान मेरा बनता फिर बिगड़ गया क्योंकि कोविड आ गया बीच में। और फिर मैं जब, मेरे एक बहुत अजीज हैं संजय जलान जी, मेरे दोस्त हैं बैंगलोर में, वो बैंगलोर में रहते हैं, तो मैं उनके पास जब गया तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे मेरा प्लान है पंजाबी पिक्चर बनाने का। तो उन्होंने कहा स्टोरी सुनाओ। मैंने उनको जब स्टोरी सुनाई तो उन्होंने बोला ये बहुत अच्छी कहानी, इसको बनाते क्यों नहीं? मैं बोला आप बनो, तो वो फट से तैयार हो गए। तो अब वो प्रोड्यूसर बन गए और मैं डायरेक्टर बन गया। फिर ये पिक्चर बन गई, लॉन्च हो गई। मैं पूरी रिवील नहीं करूंगा आपको स्टोरी, लेकिन थोड़ी बहुत मैं ये बताऊंगा कि ये एक फिल्म जो है वो एक अलग कहानी है जो पंजाब में तो कभी आई नहीं, हिंदी में भी नहीं आई। मगर ये कहानी है एक कलाकार की, एक सिंगर की कहानी है जो अपने हक के लिए लड़ाई करता है, और वो जेल में रहता है, और वो जेल ब्रेक करके निकलता है बाहर अपना हक मांगने के लिए। सत्याजीत जी, जैसे आपने बहुत लंबा समय बॉलीवुड में गुजारा है और बहुत सी अर्जुन जैसी फिल्में की है, जी जी जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, और कौन कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिन्हें करना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा? वैसे तो हर फिल्म एक चैलेंज ही होता है, हर शॉट एक चैलेंज होता है, लेकिन बचपन में मेरी फिल्म आई थी, आप देखो, जैसे शोर थी, अनुराग थी, हरिदर्शन थी, हरे राम हरे कृष्ण थी, विदाई थी। ये सारी पिक्चरें जो थी उसमें मेरा रोल बहुत चैलेंजिंग था एज अ चाइल्ड एक्टर। फिर जब मैं जवान हुआ तो मैंने फिर पहली की थी अर्जुन, डकैत, शोला शबनम। डकैत ज़्यादा चैलेंजिंग थी, क्योंकि डकैत चैलेंजिंग इसलिए थी क्योंकि एक तो हम जिस एरिया में शूटिंग कर रहे थे वो भिंड का एरिया था, भिंड मुरैना का, तो वहाँ शूटिंग करना बहुत टफ था। तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत लाइफ में याद रहेगा। हम वहाँ पे 45 डेज के लिए गए थे, सनी, मैं, राहुल जी डायरेक्टर थे, तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बहुत अहम एक्सपीरियंस था, डकैत। सत्याजीत जी, एक बात देखें हैं तो सनी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रही है। हाँ। और आपकी उनकी ज्यादातर फिल्मों में आप नजर आए हैं। जी जी जी। तो कैसा रहा उनके साथ है?
आपका? सनी मेरे बड़े भाई जैसा है, हमारे में ज्यादा एज डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम दोनों भाई जैसे हैं और उन्होंने हमेशा मुझे भाई जैसा ही ट्रीट दिया है, छोटे भाई जैसा। सनी को मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझको बहुत प्यार करता है और हम में एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट बहुत जबरदस्त है, तो वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। जब एक आदमी की केमिस्ट्री होती है किसी के साथ, तो वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो सनी और मेरा प्यार के साथ साथ हम आपस में ट्रस्ट बहुत जबरदस्त है, तो वो स्क्रीन पे दिखाई देता है। एक्टर से डायरेक्टर की ओर मुड़ना कैसे हुआ है? मैं एक्चुअली पहले जब मैं एज ए चाइल्ड एक्टर जब मैं हीरो बना, तो पहले से मुझे डायरेक्शन की तरफ रुझान रहा और मेरे डैडी भी डायरेक्टर थे, एक्टर थे पंजाब के, दलजीत पुरी करके, तो उन्होंने भी मुझे इंस्पायर किया था। तो डायरेक्शन की तरफ रुझान हमेशा से रहा, लेकिन आप कह सकते हैं कि हर चीज का एक वक्त होता है। यंग एज में मैं बिजी रहा एक्टिंग करते, अब मुझे मौका मिला तो मैं अब डायरेक्शन पे आ गया। एज ए डायरेक्टर आप क्या अलग देने जा रहे हैं ऑडियंस को? सबसे पहले जो मैं ऑडियंस को देने जा रहा हूँ वो है कि कहानी, मेन कहानी, क्योंकि हम 70s के दौर की, 60s के दौर की, 50s के दौर की फिल्म देखिए आप, उसमें कहानी होती थी जो मिसिंग हो गई है। पंजाबी फिल्म तो अब छोड़ ही दीजिए, हिंदी फिल्मों में भी, दूसरी फिल्मों में भी कहानी मिसिंग हो गई। मेरी फिल्म में कहानी है, मुंडा रॉकस्टार एक बहुत अच्छी कहानी है, फ्रिक्शन कह लीजिए, आप उसको एंटरटेनमेंट कह लीजिए, मगर एक स्टोरी है, एक बिगिनिंग है, एक बीट है और एक एंडिंग। तो बेसिकली मुंडा रॉकस्टार छोड़ के भी जो मैं पिक्चरें बनाऊंगा उनमें कहानी होगी। जैसे मनोज कुमार जी की फिल्में होती थी, जैसे राज कपूर जी की फिल्में होती थी, जैसे शक्ति सावंत की फिल्में होती थी, उनमें कहानियां होती थी। तो मैं एज ए डायरेक्टर ये चाहूंगा कि मैं जो भी पिक्चर बनाऊं उसमें एक अच्छी कहानी है। आने वाले दिनों क्या योजनाएं हैं जी? आगे आने वाले दिन के भगवान के हाथ होते हैं, कुछ बोल नहीं सकते आगे क्या होगा, लेकिन आगे मुझे अगर मौका मिला तो डेफिनेटली मैं डायरेक्ट करना चाहूंगा। एक्टिंग में ज्यादा मैं हूँ इंटरेस्टेड, मगर मैं डायरेक्ट करना चाहूंगा। और स्पेशली पंजाबी फिल्में जो हमारी बहुत बड़ी मार्केट है, और मैं कहूंगा कि अब एक्चुअली ये जो पिछले 10-15 सालों में जो हीरोज हैं हमारे, जो मेकर्स हैं हमारे, उन्होंने ऑडियंस को थिएटर में फिर से लाया है। ये तो पंजाबी फिल्में लोग भूल गए थे, अब मौका है कि जो उन्होंने ऑडियंसेस को वापस लाया है, उन ऑडियंसेस को हम जाने वापस ना दें। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि पंजाबी फिल्मों की जो ऑडियंसेस है वो एक पुख्ता ऑडियंस बन जाए, लोगों को पता हो कि इतनी ऑडियंस तो आती ही है पंजाबी फिल्म देखने की, वो मैं मेंटेन करना चाहता हूँ। तो इस फिल्म में डायरेक्टर के साथ आप एज ए एक्टर भी काम कर रहे हैं? जी, मैं एज एन एक्टर भी काम कर रहा हूँ, एक रोल कर रहा हूँ, पंगा पाजी का रोल कर रहा हूँ, जो हीरो के सपोर्ट में रहता है हमेशा, सच्चे दिल का इंसान है, बस वो ऐसा टाइप का कैरेक्टर जो जेल में है। आप पहली बार पंजाब आए हैं, पंजाब के माहौल में शूटिंग कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? मैं एक्चुअली पहली बार पंजाब नहीं आया हूँ, मैं पंजाब तो आता रहता हूँ। मैंने पंजाबी फिल्म की थी शहीद करतार सिंह सराबा 1979 में, जिसमें मैं हीरो था। मैंने दारा जी की थी नानक दुखिया सब संसार, जिसमें दारा जी डायरेक्टर थे। और फिर मैंने एक पंजाबी फिल्म डायरेक्ट की थी बॉर्न टू बी किंग, जो 2010 में रिलीज हुई थी। तो पंजाब से मेरा एक बहुत डीप कनेक्शन है, क्योंकि मेरे डैडी पंजाबी थे, पंजाब के हीरो थे। तो आप कह सकते हैं कि जो मेरा दिमाग है वो बॉम्बेया है, मगर जो मेरा दिल है वो पंजाबी है। थैंक यू जी, आपसे बात करके बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।